सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने धन को सुरक्षित रखने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कई ऐसी बातें बताई हैं। कौन सी बातें बताई, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 1, दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार धन का संचय बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति बुरे समय के लिए पैसे को बचा कर रखता है वह बुद्धिमान कहलाता है। उसे संकटों के समय पैसों का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। वही जो भोग विलासिता के कारण पैसों को पानी की तरह बहाता है वह बुरा समय में हाथ मलते रह जाते हैं। दोस्तों, धन अर्थात लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। एक समय ऐसा आता है जब एकत्रित किया हुआ पैसा भी नष्ट हो जाता है। नंबर 2, दोस्तों, पैसा जीवन को संतुलित बनाता है, इसलिए उसका उपयोग साधन के रूप में किया जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिस धन के लिए धर्म त्यागना पड़े, दुश्मनों के आगे पीछे घूमना पड़े, वैसे धन से कभी भी लगाव नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार लोगों को ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहां उनका सम्मान ना किया जाए। दोस्तों, अनादर के साथ जीवन बिताने का मतलब मरने के समान होता है। साथ ही जहां व्यक्ति के लिए रोजगार जीविका का साधन ना हो, उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, जहां दोस्त मित्र सगे संबंधी ना हो, शिक्षा की व्यवस्था ना हो, वैसे जगह को आपको छोड़ देना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, धन अर्जित करने के लिए मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित होना अत्यंत ही आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारित नहीं होने पर असफलता आपसे कोसों दूर चली जाती है। इसलिए आपको अपनी योजनाओं को चर्चा किसी और से ना करें। अपने काम पर ध्यान लगाकर आगे की ओर बढ़ना ही सफलता की कुंजी होती है। नंबर 5, दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने धन को बचाने के सबसे बड़े उपाय उसे खर्च करना बताया गया है। उनके अनुसार जिस प्रकार तालाब या किसी बर्तन में एक समय बाद खराब हो जाता है, वैसे ही बिना प्रयोग वाला धन भी एक समय बाद काम नहीं आता। इसलिए धन का प्रयोग दान, निवेश और सुरक्षा पर करते रहना चाहिए। मनुष्य को 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सभी चीजों के लिए मनुष्य भूखा रहता है। भले यह चीजें उनको कितने भी मात्रा में मिल जाए, लेकिन उनकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में यह सोचकर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है। इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उनके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उनके पास हो तो वह समय का मुकाबला वो कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उनकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगलों में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े होते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाए। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। करेल के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और न ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। शातक के मुंह में वर्षा के एक बूंद भी नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो, यह सभी चीज विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार के सभी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक में मुक्ता नहीं होती, सभी स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्तन पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह सारी दुनिया विपदाओं से घिरी हुई होती है। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे अवश्य ही सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ने को पेरे जाने के बाद भी वो अपना मिठास नहीं खोता, और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता। इसी प्रकार अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं पर भी चले जाए, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते।
कुछ पागल इंसानों ने पत्थर के टुकड़े को रत्न मान लिया है, लेकिन दोस्तों असली रत्न तो अनाज, पानी और ज्ञान ही होता है। और इन तीनों रत्नों से बड़ा और कोई रत्न नहीं हो सकता। दोस्तों पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किस में हानि हो सकती है, यह सोचकर मनुष्य के अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधुओं की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से 1, बगुले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो परंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को यह शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से कार्य करने का गुण, इसे इंसान को बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झपट कर भोजन करना, यह गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, यह गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी करना, यह गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखना चाहिए। यदि धन की नाश हो जाए और मन की शांति भंग हो जाए तो यह सभी चीजों को बुद्धिमान लोग दूसरे को नहीं बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया गया सभी कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्च करने वाला तथा जो अपने आमदनी से अधिक ज्यादा खर्च करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने में उससे पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। यह बात सदा याद रखे कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसे नारी अपने पति का आयु कम करती है। ऐसी नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उसके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा करने से ही संभव है। दोस्तों जीवन का अर्थ यही है कि इससे सदैव अच्छे कार्यों में लगाए रहे। अच्छे भले ज्ञान के कामों से पुरुष महान बनता है। यह मत भूलो जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर पल का उपयोग किसी न किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है उसमें हर चीज में आनंद है, लेकिन जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदि काल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। यह धन, रिश्ते नाते, घर द्वार सब अस्थायी है, इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। और दोस्तों केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। यह ज्ञान का भंडार है। दूसरों का भला चाहने वाले ही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही इंसान को मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और दोस्तों बुराइयों से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए ये मेरी सभी बातों को अपने जीवन में पालन जरूर करिएगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िएगा। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को मिल सके और आप इसका लाभ उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय मां लक्ष्मी।